कांग्रेस ने हमेशा देश में 3 खेल चले हैं। 3C उनका जो एक खेल होता था जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। सबसे बड़ी बात यह है कि कास्ट सर्वे जो हुआ ये राजनीतिक द्वेष के कारण किया गया है। नीतीश कुमार जी किए हैं अपना वर्चस्व राजनीति में जमाने के लिए। कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस के फेवर में है और कल ही राजस्थान ने जो हमारी रूलिंग स्टेट है वहां उनने ऑर्डर भी कर दिया है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने हमेशा देश में 3 खेल चले हैं। 3C उनका जो एक खेल होता था जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रही। हम तो जो व्यक्ति जिस कारण से वो कास्ट बेस्ड को मांग रहा है गणना को, वो है गरीब लोगों की सहायता ज्यादा हो, उन लोगों का कैसे हित हो, वो हित इसके बिना भी हम कर रहे हैं। हम कास्ट से ऊपर उठे हैं। आपको याद होगा मैंने करनाल में ही हरियाणा 1 हरियाणवी 1 ये नारा यदि दिया था तो इसलिए दिया था कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ना करके लोग इस भावना से ऊपर उठ जाएं, और हरियाणा में लोग ऊपर उठ गए। तो हमने उदयपुर डिक्लेरेशन के अंदर और CWC की जो बैठक हुई है उसके अंदर हमने तय कर लिया है कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस के फेवर में है और कल ही राजस्थान ने जो हमारी रूलिंग स्टेट है वहां उनने ऑर्डर भी कर दिया है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक सामने उनने इस बात के ऊपर तय कर लिया है, तो इसके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हमारे जो साथी थे उनको हमने यही बताया है कि ये मुद्दा तय हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि कास्ट सर्वे जो हुआ ये राजनीतिक द्वेष के कारण किया गया है। नीतीश कुमार जी किए हैं अपना वर्चस्व राजनीति में जमाने के लिए। हमारे गांव की 10,000 आबादी है। हम चैलेंज करते हैं बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं कि हमारे गांव में, हमारे टोला की बात छोड़ दीजिए, हमारी जात की बात छोड़ दीजिए, मेरे गांव में आज तक किसी सर्वे वाला नहीं गया है। ऊंची जाति के लोग, चूंकि नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं, ये लोग पासवान समाज के लोग वोट नहीं देता है, जो वोट नहीं देता है घमंडिया गठबंधन को, उसके नाम का जो सर्वे हुआ है जानबूझ के उसको नीचे दिखाया गया है। मैं बिहार सरकार और खासकर मुख्यमंत्री जो अपने का आपको ईमानदार बूझते हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि आप इसको दोबारा सर्वे कराइए। इसमें जो भी पदाधिकारी कर्मचारी बदमाशी किया है, जानबूझ के नाजायज भेजा है रिपोर्ट, उसको आप सजा दीजिए, नहीं तो पूरा बिहार में धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू हो जाएगा। यह संभावित ही नहीं, अवश्य दिखता था पहले से कि ये इतनी उपयोगी गणना है कि विभिन्न राज्यों से भी मांगे उठेंगी और धीरे धीरे पूरे देश में ऐसा माहौल बनेगा कि केंद्र सरकार को भी जो 2021 की जनगणना जो अभी तक विलंबित चली आ रही है, वो जनगणना भी जाति आधारित कराने के लिए दबाव लगातार बढ़ेगा। हमको लगता है कि राज्य की सरकार ने आनन फानन में चुनाव को ध्यान में रख करके, और ताकि देश भर में हमको क्रेडिट मिल जाए कि बिहार पहला राज्य है जिसने जात की गिनती करा ली, तो ध्यान सीधे चुनाव है, राजनीतिक लाभ है। कहीं से जनता का लाभ इनके इस काम में बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस तरह का आंकड़ा जारी हुआ है। यह आंकड़ा पूरे तौर पे जाली है, फर्जी है, घर में बैठकर बनाया गया आंकड़ा है। ये जो उफान आ गया जातिगत सर्वेक्षण का, हर जाति विकास के ताल्लुक से अपना आंकड़ा देखना चाहती है। इन आंकड़ों को डिनाई करने वाले एक्सपोज हो रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं, एक बैलेट बॉक्स रख दीजिए और बीजेपी के सांसदों को कहिए कि बिना नाम लिखे जातिगत सर्वेक्षण पे हां या ना, जातिगत जनगणना पे हां या ना डालें। आश्चर्यचकित हो जाएंगे मोदी जी और अमित शाह जी। उनके अंदर के भी लोग जो इन समुदायों से आते हैं वो ये जनगणना चाहते हैं। अनुप्रिया पटेल जी तो खुल के बोल चुकी है। तो जाहिर तौर पे इसको मैं तो कई दिन से कह रहा हूं कि बिहार से जो सर्वे के आंकड़े आए हैं
प्रधानमंत्री जी को उन आंकड़ों को गले लगाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए।